हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, और जो बच्चा आ चुका है भाई क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। और जो साथी भाई नया जुड़ा है हमारे इस चैनल में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा भाई। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई नोटबुक और पेन लेकर इस क्लास में। आ जाइएगा भाई। चलिए देखते हैं भाई, हम लोग बच्चा रीजनिंग में बात कर रहे थे डायरेक्शन की, और डायरेक्शन में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे, और उसी के आगे समझते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, और उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग क्या करते हैं आगे समझते हैं, सीखते हैं। एग्जाम में हम कैसे जल्दी से उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, समझिएगा भाई। क्वेश्चन समझे हर एक बच्चा भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चा, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। क्या है बच्चा? विजय जो है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। क्या करता है? फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये आपको बताना है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि विजय एक व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझे भाई। आरंभिक स्थान से दूरी निकालना है विजय की, अब कितनी दूरी पर वो पहुंच चुका है। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को, कितनी दूरी पर पहुंच चुका है वो, ये आपको बताना है। समझिएगा भाई। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो हर एक बच्चा जानता है भाई कि दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, और 12 किलोमीटर की यात्रा विजय करता है। अब यहाँ पे पहुँच गया होगा भाई ये 12 किलोमीटर की यात्रा करके। इसके बाद कह रहा है बच्चा कि वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दाईं मुड़ेगा। तो बच्चा अब सीख चुका है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की दूरी ये इसने तय कर लिया और यहाँ पहुँच गया। फिर कहता है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चा वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और 12 किलोमीटर की यात्रा फिर से कर लिया उसने। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझे कि 12 किलोमीटर की यात्रा उसने जैसे ही कर लिया तो यहाँ पे वो पहुँच गया है। और बताना है आपको कि अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। हर एक बच्चा समझे भाई ये आरंभिक स्थान क्या होता है। आरंभिक स्थान का मतलब क्या है, आरंभिक स्थान क्या होता है, इससे क्या रिलेटेड है। आरंभिक स्थान का मतलब बच्चा होता है जहाँ से व्यक्ति पहले चलना शुरू किया था, वही होता है क्या, आरंभिक स्थान। उसे ही हम कहते हैं प्रारंभिक स्थान या आरंभिक स्थान, या चलने वाले स्थान से या प्रारंभ करने वाले स्थान से। सारी बातें क्या है बच्चा, सेम है। क्वेश्चन में हर एक बच्चा याद रखेगा भी। आरंभिक स्थान मतलब जहाँ से बच्चा वो चलना प्रारंभ किया था और अब वो जहाँ पे पहुँच चुका है, उन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। हर एक बच्चा देखे भाई इस बात को। बच्चा ये आरंभिक स्थान यहाँ से इसने चलना शुरू किया था और चलते हुए बच्चा ये यहाँ पे पहुँच चुका है। अब ये आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बच्चा बताएगा भाई कि इस दूरी पर है, और ये दूरी हमें क्या करना है,
बताना है। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझे भाई, ये दूरी आपको बताना है। बच्चे अगर ये 12 है, ये 12 दोनों दूरी सेम है, तो ये 10 है तो ये भी तो 10 हो जाएगी। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझता है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। तो बच्चा आरंभिक स्थान से अब वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ये हमें पता चल चुका है यहाँ से। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर पाया होगा। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन। समझिएगा भाई क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। एक स्थान P से चलना शुरू करता है, P से चलना शुरू करता है। क्या करता है, एक स्थान P से चलना शुरू करता है कौन, A भाई। और कहता है A पश्चिम की ओर चलता है, A जो है पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। A पश्चिम की ओर चलता है और क्या करता है भाई, पश्चिम की ओर चलने के बाद बच्चा क्या करता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चलता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आपको बताना है बच्चा A आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूर पर है। A आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। हर एक बच्चा भी इस बात को समझे और बताइए। बच्चा आपको बताना है ए आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, तो हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा भाई कि कितनी दूरी पर है। प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कमेंट बॉक्स में। बच्चा कह रहा है ए एक स्थान P से चलना शुरू करता है। बच्चा एक स्थान है यहाँ पे, ये P, ये कौन सा स्थान है, तो P है और A यहाँ से चलना शुरू करता है और A पश्चिम की ओर चलता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बच्चा पश्चिम की ओर चलता है A और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहाँ पहुँच जाता है A। इसके बाद बच्चा समझेगा भाई, कह रहा है कि फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं घूमता है, दाएं घूमेगा बच्चा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर, और 3 किलोमीटर की दूरी ये यहाँ से इसने तय कर लिया। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई। और ए अब यहाँ पे भाई पहुँच गया है, इस बात को हमने क्वेश्चन से पता कर लिया है कि ए कहाँ पे पहुँच गया। ए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, इस क्वेश्चन को समझे भाई। बच्चा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि टोटल दूरी कितनी उसने तय किया है। अगर टोटल दूरी पूछता तो 4 ये और ये 3, तो कितना हो जाता बच्चा, 7 हो जाता। अपने आप से टोटल दूरी हम निकाल लेते। लेकिन बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि ए आरंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है, तो बच्चा अब आपको बताना है कौन सी दूरी, ये दूरी। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस दूरी को आपको बताना है कि ये दूरी कितनी है। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे आसानी से, हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा अभी तक आपको क्या होता था, आपको आसानी से दूरी पता चल जाती थी भाई कि हम निकाल लेते थे। लेकिन अब तो ये इस वाली दूरी को पूछ रहा है कि इस दूरी को, ये जो है व्यक्ति ए यहाँ पे पहुँच गया है आरंभिक स्थान से,
तो सीधी दूरी है यहाँ पे कितनी होगी, ये आपको निकालना है। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। बच्चा इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम इस दूरी को कैसे निकाल सकते हैं। इस दूरी को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को सीखने के लिए बच्चा सबसे पहले हर एक बच्चा देखे भाई, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पा रहा होगा भाई। जितनी भी दूरियाँ आपको दी गई हैं ये एक त्रिभुज के रूप में दिख रही हैं, ट्रायंगल के रूप में दिख रही हैं। इस बात को हर एक बच्चा भाई समझ रहा होगा। ये बच्चा ट्रायंगल के रूप में कुछ ये दिख रहा है, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि हाँ, अगर हम इसकी कहें तो ट्रायंगल की ये वाली दूरी बच्चा दिख रही है 4 और ये वाली दूरी दिख रही है बच्चा 3। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा। ये वाली 3 दिख रही है, ये वाली 4 दिख रही है, यहाँ से हमने यहाँ उठा लिया और ये आपको निकालना है कि ये कितना होगा। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझता है। बच्चा समझिए यहाँ पे ट्रायंगल में सबसे पहले ये क्या होती हैं, 3 भुजाएँ जो हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चा। ट्रायंगल में ये होता है आधार। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा। प्रत्येक बच्चे को भाई ये दिख रहा है, हर एक बच्चा बताए भाई। ये बच्चा कर्ण होता है और ये क्या होता है बच्चा, लंब होता है। प्रत्येक बच्चा जाने भाई कौन कौन सी भुजाएं होती हैं ट्रायंगल में और हम ये क्या सीख रहे हैं, हर एक बच्चा जाने भाई। बच्चा ये मैथमेटिक्स में भी आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ही सीख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें ना सीखना पड़े। बच्चे ये होती है आपका ट्रायंगल और ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। ये हर एक बच्चा जानता है भाई कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ये 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये और तीसरी भुजा ये। बच्चा जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है जिस पर हमारा ट्रायंगल टिका होता है, मतलब जिस पर हमारा ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, खड़ा होता है, वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। मतलब जब जिस पर कोई भी चीज़ खड़ी होती है, जैसे बच्चा अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूं तो जिस पर बिल्डिंग कोई खड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, नींव कहते हैं। तो वही इसी तरह बच्चा ये ट्रायंगल जिस पर खड़ा है, उस वाली भुजा पर जिस पर खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसका मतलब इस पर ये पूरा ट्रायंगल टिका हुआ होता है। हर एक बच्चा भैया पहचान पाएगा आधार कौन सा होगा किसी भी ट्रायंगल में। तो बच्चा जिस पर ट्रायंगल टिका होता है मतलब सबसे नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और बच्चा ये जो त्रिभुज जो होता है उसमें जो लंब वाली भुजा होती है ये इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की, हर एक ट्रायंगल की लंबाई को बताती है कि कितना लंबा होता है ट्रायंगल। तो बच्चा इस वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब, और इस वाली भुजा को कहेंगे कर्ण। बच्चा हर एक बच्चा समझे भाई, किसी भी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होगा उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। हर एक बच्चा भाई इस बात को याद रखिएगा। अगर बच्चा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण होती है तो सबसे बड़ा नंबर भी होगा इसका, नापने पर सबसे बड़ी लंबाई आएगी कि नहीं आएगी, हर एक बच्चा बताएगा भी। बच्चा हमें ये पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये बच्चा सबसे बड़ी भुजा होगी तो इन दोनों से बड़ा नापने पर भी बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 4, 3 तो इससे बड़ा आएगा। हर एक बच्चा जानता है इस बात को। बच्चा इसके लिए इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हर एक बच्चा जाने भाई, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चा ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है लेकिन हमें यहाँ पे सीखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली दूरी निकालना है। प्रत्येक बच्चा भी इस बात को समझे। बच्चा पाइथागोरस प्रमेय हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा भाई क्या होता है। तो बच्चा बताएगा भाई कि कर्ण का स्क्वायर, हर एक बच्चा सीखे भाई यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे भाई। यहाँ से ये फॉर्मूला है आपके पास होता है बच्चा, ये भाई लंब है। बच्चा पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, इसको निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और कैसे आसानी से आंसर कर पाएंगे। देखिए बच्चा कर्ण का मान निकालना है इसका, और ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला है। इसका मतलब हम यहाँ से अगर बात करें तो कर्ण आधार कितना है आपके पास, बच्चा बताएगा भाई 4 है, और 4 का वर्ग करना है यहाँ पे, प्लस और कर्ण वो लंब कितना है तो बच्चा कहेगा भाई 3 का वर्ग करेंगे, ये यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इतनी बात जान रहा होगा कि भाई ये मान कहाँ से आए हैं, तो प्रत्येक बच्चा सीखेगा भाई इस बात को। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अब यहाँ पे बच्चा हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, बच्चा बताएगा भाई कि 4 का वर्ग कितना होता है तो 16 होता है, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है तो बच्चा कहेगा भाई 3 त्रिको 9 होता है। बच्चा हम इन दोनों को प्लस करेंगे 16 और 9 तो बच्चा कहेगा भाई कि 25 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, कितना हो जाएगा बच्चा, 25 हो जाएगा इनको प्लस करने पर। बच्चा हमें यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना किसका है,
कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया है, 25 आया। हर एक बच्चा यहाँ पे देखे भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया है। बच्चा अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट पड़ जाएगा, हर एक बच्चा इस बात को जानता है भाई। कर्ण का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे बच्चा तो इधर रूट पड़ जाएगा और 25 के अंदर रूट के अंदर 25 आ जाएगा। बच्चा जैसे ही हम रूट से 25 को हटाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 होता है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस बात को प्रत्येक बच्चा जानता है। बच्चा इतने सब करने के बाद हमें पता चला है कि ये दूरी कितनी है, 5 है। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। ये बेसिक तरीका है बच्चा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से हमने निकाला। सॉल्व करने के बाद ये दूरी, हमें कर्ण की दूरी पता चली है, क्या आई है, 5 है ये। इस बात को हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा ये सब एग्जाम में नहीं करना है, ये हमने क्यों सीखा है, बेसिक तरीके से करने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे हम ट्रिक निकाल रहे हैं। तो ट्रिक जो होती है बच्चा वो बेसिक से ही निकलती है। तो हर एक बच्चे ने बेसिक सीखा भाई कि कैसे हमने इस दूरी को 5 निकाला है। बच्चा समझिए, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है आपको, इस बात को हमने केवल सीखा है, इसे लागू एग्ज़ाम में नहीं करना है। एग्ज़ाम में कैसे करना है हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे समझिएगा भाई। देखिएगा भाई बच्चा, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज़ का आभास हो जाए कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल की कर्ण वाली भुजा की दूरी आपको निकालना हो या किसी भी की दूरी आपको निकालना हो, तो आप क्या करेंगे बच्चा, जब भी आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल बन रहा है और कैसा समकोण त्रिभुज, हर एक बच्चा देखिए भाई, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक रूल होगा। अगर ये 4 है, ये 3 है, या 4 ये 4 होता, ये 3 होता, तो ये अपने आप से ये 5 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई, डायरेक्टली आप याद रखेंगे, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये अपने आप से 5 हो जाएगा। अगर ये 4 होता, ये 3 होता, तो भी ये 5 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप से आप आपस में बदल सकते हैं। तो अपने आप से यहाँ पे निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। कैसे, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था। अब बच्चा समझिए, अब हमने सीखा 3, 4, 5। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 और 4, 3, 4 और 5, इसका मतलब बच्चा ये 3, 4, 5 ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब बच्चा इसके आगे भी आ सकती हैं दूरियाँ, कैसे, अगर हम इस 3 में 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो, 3 दूनिया 6, और इसमें 2 का 4 दूनिया 8, और इसमें 2 का तो 5 दूनिया 10। इसका मतलब बच्चा, अगर आपको कहीं भी दूरी, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और ये वाली दूरी 6 और ये 8, तो हर एक बच्चा बताए भाई, इसको अपने आप से बता पाएगा कि ये अपने आप 10 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है 6, 8, 10 ये कहाँ से आता है, 3 दूनिया 6, 4 दूनिया 8 और ये 5 दूनिया 10। तो बच्चा अगर ये 6 दी जाएगी ट्रायंगल में, ये 8, तो अपने आप से इसको पता चल जाएगा कि ये कितना है, 10 है। इस बात को हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई। समझिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं भाई। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन समझे और देखिए भाई क्या क्वेश्चन में करना है हमको। क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमने लिया है, एक व्यक्ति अपने घर से क्या है बच्चा, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। बच्चा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है,
फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और आंसर बताएगा भाई कि कितना आंसर आने वाला है, कितनी दूरी पर है आरंभिक स्थान से, बताइएगा भाई। बच्चा समझिए, अब हमें क्या करना है। एक व्यक्ति है जो अपने घर से किधर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व की ओर मतलब इधर की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितनी दूरी तक कवर करता है, बच्चा बताएगा भाई कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब 3 किलोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जाएगा। हर एक बच्चा जानता है भाई दाईं ओर इसका किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होगा। और 3 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे पहुँच जाता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया था और कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझे, ये दूरी आपको निकालना है। समझ रहे हैं भाई बच्चे? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। भले ही उल्टा है तो ये ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल तो बन रहा है। अगर हम इसको सीधा करें तो इस प्रकार से कुछ दिख रहा है, बच्चा बताएगा हाँ। और हमने सीखा क्या था भाई कि अगर ये दूरी 4 और ये 3, या ये 3 ये 4 ये 3, मतलब इन दोनों में से आपस में कोई भी चेंजमेंट हो सकता है, तो अपने आप से ये वाली क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस बात को हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया है। हर एक बच्चा इस बात को भाई जानता है। तो बच्चा अपने आप से आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हर एक बच्चा सीखे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति अपने घर से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई और बताएगा क्या आंसर आने वाला है। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को और बताएं क्या आंसर आने वाला है। कमेंट करे भाई प्रत्येक बच्चा। देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बच्चा यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चा पूर्व की ओर जैसे ही वो 12 किलोमीटर जाएगा, इसका मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और 12 किलोमीटर की दूरी मतलब ये दूरी तय करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, ये पूर्व होता है मतलब पूर्व दिशा की ओर जैसे ही जाएगा और 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाईं ओर मुड़कर मतलब नीचे की ओर, दायां होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर एक बच्चा भाई इस बात को जानता है। और ये 16 किलोमीटर की दूरी जहाँ से इसने तय कर लिया है और यहाँ पे ये व्यक्ति अब पहुँच चुका है। बच्चा आपको बताना है कि वह अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान हर एक बच्चा जानता है भाई, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था ये है आरंभिक स्थान और जहाँ पे अब पहुँच चुका है ये दूरी आपको निकालना है। इसका मतलब फिर से यही वाली दूरी निकालना है आपको, इन दोनों के बीच की दूरी। हर एक बच्चा समझे भाई, प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को जानता है। ये दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। फिर से वही बच्चा, ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 और 4 वाली कंडीशन नहीं दिख रही। अगर 3 और 4 दिखते तो हमें अपने आप से पता चल जाता कि आंसर क्या होने वाला था, 5 होने वाला था, क्योंकि हमें पता है 3 और अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 अपने आप से होगी। हमने बेसिक तरीके से करके बच्चा देखा था। लेकिन बच्चा यहाँ पे 12-16 है तो ये क्या आएगा, हर एक बच्चा इसको देखे भाई, समझे। प्रत्येक बच्चा समझे भाई, ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और इस बात को हर एक बच्चा सीखेगा भाई। प्रत्येक क्वेश्चन में ये बात लागू होगी, हर एक क्वेश्चन में इस बात को सीखना पड़ेगा। बच्चा ये वाली दूरी आपको 12 दी गई है और ये 16 दी गई है। प्रत्येक बच्चा देखे भाई, ये नीचे वाला है, यहाँ पे आ गया है, ये इधर वाला, ये यहाँ 16, ये 12 है, ये 16 है। बच्चे अगर मैं बात करूँ, आपके पास पहला रूल क्या था, 3, 4 और 5 का रूल था। आप जानते थे ये 3 और ये 4, तो ये अपने आप से 5 हो जाती थी। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को।
ये 3 ये 4 ये 5, ये हमें पता है। अगर ये 3 ये 4 है तो ये अपने आप से 5 होगी, ये 5 ये 3 है तो ये अपने आप से 4 होगी, ये 4 ये 5 है तो ये अपने आप से 3 होगी। हर एक बच्चा इस बात को जानता है भाई। लेकिन यहाँ पे बच्चा 12 16 है तो क्या होगी ये आपको निकालना है। बच्चा अगर मैं कहूँ कि इस 3 में हम 2 का गुणा कर दें, हर एक बच्चा देखे भाई, अगर हम इस 3 में 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनिया ये 6 हो जाएगा, और इस 4 में 2 का गुणा करें तो 4 दूनिया 8 हो जाएगा, और इस 5 में 2 का गुणा करें तो 5 दूनिया 10 हो जाएगा। ये एक तरीका बन गया भाई, 6 8 10, हर एक बच्चा देखे भाई। इसी तरह बच्चा अगर मैं कहूँ कि हम अगर इसमें 3 का गुणा करें, इसमें 3 का गुणा करें तो 3 त्रिको 9 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो इसका मतलब 9 12 15, ये भी एक तरीका बन जाएगा। अगर बच्चा हम यहाँ पे 4 का गुणा करें तो क्या होगा, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। 4 3 तो बच्चा कहेगा भाई 12, और 4 चौको 16, हर एक बच्चा जानता है भाई, और 4 पंचे 20। इसका मतलब बच्चा ये हमें तरीका पता हो गया कि 12 16 20। तो यहाँ पे दिया क्या है 12 16, तो ये अपने आप से 20 हो जाएगा। हर एक बच्चा जान पाया भाई इस दूरी को निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। बच्चा ये 3 4 5 से ही ये यहाँ पे हमने निकाल के देखा है क्या, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, इसमें 4 का गुणा किया है तो ये 12 हुआ, ये 16, ये अपने आप से 20 हो जाएगा। हमने यहाँ पे आसानी से निकाला है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख चुका होगा कि जो भी आपको दूरियाँ यहाँ पे दी जाएंगी उनमें से हमें 3 4 5 से ही रिलेशन निकालना है, और इसके बाद समझना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। उसके बाद अपने आप से जो भी रिलेशन बन रहा होगा और आसानी से आप निकाल पाएंगे इस वाली दूरी को। तो बच्चा हमने यहाँ पे देखा तो 3 4 5 से जो रिलेशन बन रहा था 4 का गुणा करके, तो हम यहाँ पे 5 अगर निकालते, अगर ये 3 ये 4 ये 5 होता तो 5 चौको 20 हो जाएगी ये वाली दूरी, और आसानी से हमने निकाल लिया दूरी कितनी आएगी, 20 आएगी। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ चुका होगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएगा। समझ रहे हैं भाई। तो चलिएगा बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमारी क्लास में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा भाई, और अपने सभी साथी के साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर करेगा भाई, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आकर इस क्लास को लेगा भाई। तो चलिएगा भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।